हाँ, तो पास्कल लॉ क्या कह रहा है बेटा कि अगर आपने स्टेशनरी लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर प्रेशर बढ़ा तो उतना ही प्रेशर उस लिक्विड के हर पॉइंट पर बढ़ जाता है। The pressure in a stationary liquid is changed at a particular point। जैसे मान लीजिए आपका कोई डब्बा है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसमें आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें किसी पॉइंट पर प्रेशर P1 है। तो अगर मान लीजिए इस P1 पर आपने डेल्टा P बढ़ाया तो फ्लूइड के हर पॉइंट पे प्रेशर को डेल्टा P बढ़ना ही होगा। ये आपका पास्कल्स लॉ कहना है। तो पहले शायद ये सब थ्योरीज नहीं आई होंगी, एफ इक्वल्स टू एम ए जो अपन ने निकाला P2 माइनस P1, तो इसलिए लॉ था, बट अब आप इसको क्लियरली देख सकते हैं बेटा, ठीक है ना। अब ऐसा ही होगा, या आप बिना इस लॉ के बताए भी क्लियरली समझ सकते हैं कि ऐसा होना ही पड़ेगा। वो कैसे समझ सकते हैं, एक बार देखिए। मान लीजिए आपने इस पर कहीं पहले P2 माइनस पी स्टेशनरी था, इस तरह से ही था, फिर आपने इसका P2 माइनस P1 लिखेंगे, रोजी एच आएगा। अब मान लो आपने कहीं प्रेशर बढ़ा दिया इसमें, तो फिर भी ये लिक्विड ऐसे स्टेशनरी है ना बेटा, लिक्विड तो स्टेशनरी है। तो स्टिल P2 माइनस P1 तो किसके बराबर होगा? P2 माइनस P1 तो रोजी एच के बराबर ही आना है ना इसमें। तो अगर P1 पे डेल्टा P बढ़ा तो P2 पे भी पक्का डेल्टा P बढ़ा होगा, क्योंकि P2 माइनस P1 इक्वल टू रोजी एच तो फेल हो ही नहीं सकता ना। ये तो आप सिंपल इसमें सिलेंडर इमेजिन करेंगे, उस पर फोर्स बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी P1 पर अगर डेल्टा P बढ़ाओगे तो P2 पे डेल्टा P बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नहीं तो P2 माइनस P1 इक्वल टू रोजी एच कैसे मेंटेन रहेगा? वो रहना ही है, क्योंकि वो तो फोर्स बैलेंसिंग है। तो इसलिए सीधी होना ही था जो इसने लॉ किया है। हमें हमारे लिए ऑब्वियस चीज है कि अगर P1 पे डेल्टा P बढ़ेगा तो किसी भी और पॉइंट पर डेल्टा P बढ़ना ही बढ़ना होगा, क्योंकि कहीं का भी प्रेशर डिफरेंस तो उतना ही रहना है, ठीक है। P2 माइनस P1 तो अब कितना रहना है? रोजी एच रहना है। आपने इस पॉइंट पे बढ़ाया तो इसके नीचे जाओगे तो रोजी एच ही रहना है, इसका मतलब उस पॉइंट पे भी बढ़ेगा। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में प्रेशर अनचेंज रहता है, तो यहाँ डेल्टा P बढ़ाओगे तो इधर भी डेल्टा P हॉरिजेंटल में बढ़ना ही बढ़ना होगा, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में प्रेशर डिफरेंस जीरो आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो भी किसी सिलेंडर को इमेजिन करोगे तो उस पर फोर्स बैलेंसिंग सा है। ठीक है धर्मांश, क्लियर है क्या आपको ये बात बेटा? इतना एक पॉइंट पर अगर बढ़ेगा तो दूसरे पॉइंट, हाँ तो कर रहा होगा, किसी ने बढ़ाया होगा, हमें क्या पता कौन बढ़ा रहा है। यहाँ पे आप वेट रख दो तो बढ़ जाएगा, ऊपर वेट रख दो, कोई ब्लॉक वो करा दो आप, तो भी पूरा बढ़ जाएगा प्रेशर। पहले पीएटीएम था, फिर कितना हो जाएगा? पीएटीएम प्लस mg/a हो जाएगा। वो नहीं, उस पे नहीं जा रहे हम, कौन बढ़ा रहा है, कोई बढ़ा रहा है, बट कहीं पे भी पॉइंट पे बढ़ेगा तो ये पॉइंट समझिए आप क्या है पकड़ने का इसमें, कि कौन बढ़ा रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बढ़ गया तो हर पॉइंट पर उतना बढ़ेगा। आ रही बात समझ में धर्माज? कहाँ से बढ़ा, वो कहीं से भी बढ़ जाए, वो 100 तरीके हैं बढ़ाने के, ठीक है ना। बट अगर बढ़ गया तो क्या आप कह सकते होगा कि हर पॉइंट पे प्रेशर उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि कहीं पे भी P2 माइनस P1 रोजी एच ही रहना है। हॉरिजेंटल में सिलेंडर लेंगे तो प्रेशर डिफरेंस जीरो आना है। तो वो सब तभी पॉसिबल है जब एक पॉइंट पर बढ़े तो उतना ही हर पॉइंट पर बढ़े, ठीक है। मतलब एक पर जो चेंज होगा हर जगह वो चेंज ट्रांसफर हो जाएगा। ये आपका पास्कल्स लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक है, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस पर अगर जाएं तो बहुत सिंपल एप्लीकेशंस है इसके, देखिए आप। एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। जैसे पहला एप्लीकेशन आ रहा है पास्कल्स लॉ का, हाइड्रोलिक लिफ्ट आ रही है, एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो ये वहाँ होती है अगर आप कार वार की अगर सर्विस कराने कभी गए हो, ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह की हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी होती है कि कार को इस पर रख देते हैं और ऊपर नीचे दूसरी तीसरी ग्राउंड फ्लोर सब जगह कार घूम के आ सकती है। वो हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे बेस पर, इसी पास्कल लॉ पे बेस्ड है। मान लीजिए इस तरह का ये यूट्यूब टाइप मैंने कुछ दिखाया है आपको, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट ऐसी होती है। एक तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है तो यहाँ भी एक पिस्टन लगा हुआ है, दूसरी तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, वहाँ भी पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। वहां पर कार रखी हुई है और इस वाले पर आप ऊपर से F1 फोर्स से प्रेस कर रहे हैं इसको, ठीक है। ऊपर से आप F1 फोर्स से प्रेस कर रहे हैं इसको। तो F1 फोर्स से प्रेस करेंगे तो इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट पर प्रेशर कितना बढ़ जाएगा? फोर्स बाई एरिया, F1/A1 प्रेशर बढ़ जाएगा बेटा इसमें, ठीक है ना। फ्रॉम पास ये तो नॉर्मल कह सकते हैं कि प्रेशर पिस्टन एट A1 इज प्रेस्ड बाई फोर्स F1।
तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा F1/A1। अब पास्कल्स लॉ से हम बोल रख सकते हैं कि हर पॉइंट पर लिक्विड के F1/A1 प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी इस वाले सारे पॉइंट्स पर प्रेशर कितना बढ़ जाएगा, F1/A1 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर इस पर ऊपर वाले पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्स्ट्रा फोर्स कितना ऐड हो गया, P इंटू ए ऐड हो गया क्या बेटा? प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होता है। तो इंक्रीज इन प्रेशर एट A2 ऑल्सो F/A1। तो इसलिए वहां पर F1/A1, सॉरी, ये F1/A1 बढ़ जाएगा हर जगह। तो A2 पर भी F1/A1 बढ़ गया। तो F2/A2 किसके बराबर आ गया आपका, F1/A1 के बराबर आ गया। ठीक है, F2/A2 किसके बराबर आ गया आपके, F1/A1 के बराबर आ गया। तो यहाँ से आप F2 क्या लिख देंगे, F1 इंटू A2 अपॉन A1। तो आप देखिए इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 आप ज़्यादा रखिए, इस A2 की वैल्यू को आप ज़्यादा रखिए काफ़ी A1 के कंपैरिजन। A2 इज मच हायर देन A1। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बेटा F2 की वैल्यू भी F1 से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब कम फोर्स लगाने पर भी। ठीक है, कम फोर्स लगाने पर भी यहाँ पर आपको ज़्यादा फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, कम फोर्स लगाने पर भी आपको वहाँ पर क्या मिल जाएगा, ज़्यादा फोर्स मिल जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंस है आपके हाइड्रोलिक लिफ्ट में। तो कई ऐसे क्वेश्चन मिल सकता है कभी कि इनमें से कोई एक चीज़ दे देगा और दूसरी चीज़ पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल भी सॉल्व कर रखे हैं, बट बहुत सिंपल है। तो आपको बात समझ आ गई क्या हाइड्रोलिक लिफ्ट की, एक जगह एरिया कम है दूसरी जगह ज़्यादा है। अब ये बीच में लिक्विड अगर नहीं भरोगे आप, ये लिक्विड बीच में नहीं होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड बोलते हैं इसको। ठीक है ना, अभी हाइड्रोलिक ब्रेक्स देखते हैं उसमें भी यही भरा होता है, और ये आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है उसमें भी ये फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, तो इसमें आपका इस फ्लूइड की वजह से ऐसा हो रहा है कि यहाँ का प्रेशर इंक्रीज वहां तक ट्रांसफर हो गया। अगर ये बीच का लिक्विड आप गायब कर देंगे तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं होगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर इसी तरह आपकी ब्रेक्स जो होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स लगते हैं गाड़ियों में आजकल सारे, तो वहाँ पर भी यही होता है, अगर ब्रेक फ्लूइड लीक कर जाता है तो ब्रेक खत्म हो जाते हैं बेटा। तो ब्रेक फ्लूइड यही होता है हाइड्रोलिक फ्लूइड। मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई फोर्स लगाया, क्योंकि गाड़ी बेटा इतनी तेज चल रही है, अगर आप सामने खड़े होकर उतना ही फोर्स लगाएं तो गाड़ी रुकेगी क्या, कभी नहीं रुक सकती। बट आप ब्रेक पर कितना कम फोर्स लगा के इतनी हाई स्पीड पे जाती हुई गाड़ी को रोक लेते हैं, कितना कम फोर्स लगाते हैं आप ब्रेक पर। वो क्यों होता है, क्योंकि आप लगा तो फोर्स बहुत कम रहे हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा मैनी टाइम्स होके यहाँ पर एक डिस्क जो आपकी टायर है उनको रोकने के लिए ट्रांसफर होता है। क्यों, बीच में यहाँ पर ब्रेक ब्रेक फ्लूइड या हाइड्रोलिक फ्लूइड भरा होता है। आपने यहाँ पर फोर्स लगाया, मान लीजिए F1 फोर्स लगाया आपने F1, तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा, F1/A1 बढ़ेगा, तो हर जगह इतना ही ट्रांसफर होगा। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो F1/A1 इक्वल्स टू F2/A2। तो आपका F2 क्या होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। वो सारा वही डिपेंड करता है, A2 आप जितना A1 से ज़्यादा लिखेंगे F2 आपको उतना ही मैनी टाइम्स होके यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ बताइए धर्मांश, क्या पूछ रहे हैं आप?